शिक्षा विभाग की मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद शिक्षा करो, का व्यापारीकरण बंद करो। बंद करो, बंद करो। जो क्लोज किया एग्जामिनेशन फॉर्म के डेट को क्लोज किया गया उसको रीओपन किया जाए। रीओपन किया जाए, रीओपन किया जाए। शिक्षा विभाग रीओपन करे, रीओपन करे, रीओपन करे। शिक्षा विभाग की मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। हम सबकी ये मांग है कि एग्ज़ाम जो डेट रिलीज़ हुआ है, जो कि फेस्टिवल्स के टाइम हुआ था, उसको उस समय सारे स्कूल्स बंद थे और हम लोग को एग्ज़ाम कैसे देंगे अप्रॉक्स, जैसे कि मेरा हो गया है, बट हम सब की बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका नहीं हो पाया, तो उनका कैसे उनका करियर पूरा ये हो जाए, करियर बन नहीं पाएगा, तो कैसे एग्जाम देंगे नहीं तो क्या होगा, क्योंकि ये मैट्रिक है, एक लाइफ की की होती है, फिर भी कैसे होगा हम लोग ये सब। तो हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं, आ गए जैसे दुर्गा पूजा, दिवाली एंड ईद मिलाद नबी, और यहाँ पे डेट शीट ओपन किया गया और अभी क्लोज कर दिया गया, तो अप्रॉक्स 60% स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, तो फिर वो कैसे बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके फ्यूचर का क्या होगा। तो फिर हमारी ये मांग है जैक काउंसिल की तरफ से कि डेट शीट वापस रीओपन किया जाए, ताकि हम सब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर पाए, और मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं। शिक्षा विभाग और झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो सिस्टम है वो अप्रॉक्स पिछले 2-3 वर्षों से दयनीय रहा है। सबसे पहली बात कि अभी जो एग्जाम 28 अक्टूबर को निकाला गया डेट शीट, एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने का डेट, और 30 नवंबर को इसको ले जाकर बंद कर दिया गया। इसके बीच में बहुत सारे फेस्टिवल्स जैसे दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, दशहरा, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स, ईद मिलाद नबी आए, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए और पूरे झारखंड में अप्रॉक्स 60% बच्चे वंचित रह गए हैं एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने से। अब ये जो 60% बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाए हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने से वंचित रहे, इसका साफ मतलब ये दिखता है कि बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो शिक्षा विभाग का यह सीधा मंसूबा नजर आता है कि बच्चे के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कोई एक मंसूबा संयंत्र रचा जा रहा है और ये पूरे सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, ऐसा दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो शिक्षा विभाग बच्चे के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए डेट शीट को फिर से रीओपन किया जाए कि पूरे झारखंड में अप्रॉक्स 60% बच्चे जो एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाए हैं, वो सारे बच्चे, तमाम बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर पाए। बहुत जगहों से, पूरे झारखंड के अलग अलग अनेक जगहों से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाए हैं सर, हम लोगों का क्या होगा, क्योंकि हम लोग तो एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाए हैं, एग्जाम नहीं देंगे क्या। तो जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट, ये बच्चे की जिंदगी की एक शुरुआत होती है, तो वहां पे एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल नहीं करना और झारखंड एकेडमिक काउंसिल शिक्षा विभाग की तरफ से डेट को क्लोज कर देना, ये बहुत ही क्या बोला जाए, इसके पीछे तो जवाब भी नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि ये एकदम सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, बच्चे को जिंदगी को जाहिल बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। दूसरी चीज ये महमूद जी की, जिस तरह प्रभात खबर और कुछ माफ कीजिएगा प्रिंट मीडिया की ओर से ये छापा गया था पेपर में कि जो तारीख और एग्जाम को लेकर जो एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो मैट्रिक हो या फिर 12th के एग्जाम हो, ये दोनों एग्जाम 2 से 3 दिनों के अंदर करा लिए जाएंगे और एक पाली में 2-2 पेपर लिए जाएंगे। इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये जो पेपर के अकॉर्डिंग 3 नवंबर को ये चीज को रिलीज किया गया था, ये चीज को हमने भी देखा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही देखा तो मैंने जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक किया तो ऑफिशियल वेबसाइट पे अब तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि दो मैट्रिक की परीक्षा 2 दिनों में और इंटर की परीक्षा 3 दिनों में खत्म हो जाएगी। लेकिन पेपर का कहना यही है, और मैं समझता हूं कि पूरे झारखंड में ज्यादातर अप्रॉक्स 80 to 90% बच्चे ऐसे हैं जो पेपर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, पेपर के अनुसार ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस हुआ या फिर किसी भी जरिए से उस चीज को फैलाते हैं, और लोग पेपर को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, पेपर के अकॉर्डिंग ही अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। लेकिन अगर मैट्रिक और इंटर 8, 9 और 11 के, वैसे तो ये 8, 9 और 11 के एग्जाम को भी ये ऑब्जेक्टिव बेसिस पे एग्जाम लेना, उसके साथ ही साथ ये 2 या 3 दिनों में खत्म कर देना, मैं इसके शुरू से खिलाफ रहा हूँ। और ये जो अगर ये पेपर के अकॉर्डिंग अगर ये शिक्षा विभाग का ये मंसूबा है, अगर शिक्षा विभाग भी ये चाहती है कि हाँ, अगर ये पेपर जैसे छापे हैं और अगर ये बात शिक्षा विभाग का कहना है, शिक्षा विभाग के और झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से ये बात अगर रिलीज किया गया है, तो मैं मांग करता हूँ कि शिक्षा विभाग इस चीज को रोक लगाए। मैट्रिक की परीक्षा और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2 दिनों में और 3 दिनों में समाप्त करना, ये मुमकिन नहीं हो सकता। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा उन स्टूडेंट्स पर जो तैयारी करते, काफी दिनों से तैयारी करते, लेकिन 2 से 3 दिनों में एग्जाम ले लेना, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा लोग? माना कि बच्चे 1 दिन में, 2 दिन में या फिर जितने भी दिन रहते हैं बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए, बच्चे तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम के टाइम में एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो उस टाइम में बच्चे
डर से, जब एग्जामिनेशन का जो डर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज को धीरे धीरे बोलने लग जाते हैं। और एक ही दिन में दो दो एग्जाम को लेना और बीच में गैप नहीं देना, बीच में कोई किसी तरीके का कोई गैप नहीं होना, इससे ये पता चलता है कि बच्चे एक एग्जाम को देंगे तो दूसरे एग्जाम को देना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिससे बच्चे की जिंदगी खराब होने का आशंका है। क्योंकि ये मैट्रिक जो है, दुनिया यही देखता है कि मैट्रिक एग्जाम में बच्चे कितने परसेंटेज लाए हैं, और इसी के बेसिस पे उनको गवर्नमेंट के एग्जाम, किसी गवर्नमेंट के फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, या फिर किसी भी आप टिस्को में देख जाए, अप्रेंटिस का एग्जाम देना चाहें, या फिर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करना चाहें, किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन को देना चाहेंगे आप, तो आपसे सबसे पहले मांगा जाता है कि आपका मैट्रिक में कितना परसेंटेज आया। और ये 2 चरण में एग्जाम को डिवाइड करके, पहले चरण को एग्जाम को 2 या फिर 3 दिनों में अगर ये जैक का कहना है कि हाँ उसको खत्म किया जाएगा, तो इसी की हम मांग करते हैं कि इस चीज को वापस किया जाए। और पेपर के अकॉर्डिंग ये भी पता चला कि जैक का कहना था, पेपर के आधार पे जैक का कहना था कि एग्जामिनेशन को सीबीएसई की बेसिस पे ले जाएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि झारखंड शिक्षा विभाग जैक की परीक्षा को सीबीएसई के आधार पर ही लेगी, और जैसे कि 2 या 3 दिनों में खत्म करने की बात थी, तो उस चीज को नहीं किया जाए। और फिर से एक बार मांग करते हैं कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म को क्लोज किया गया है, एग्जामिनेशन फॉर्म को फिर से रीओपन किया जाए, ताकि जो पूरे झारखंड में अप्रॉक्स 60% बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाए, वो तमाम बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर पाए और अपनी जिंदगी को सही से साकार कर पाए। आपने कहा सीबीएसई, तो सीबीएसई का क्या पैटर्न है और इसकी क्या आधार है, किस बेस पर उसके एग्जाम लिए जा रहे हैं, वो थोड़ा बताएं। सीबीएसई अपने टाइम से बहुत पहले ही डेट शीट को रिलीज कर दिया गया है। डेट शीट में किसी एग्जाम में जैसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5-5 दिन का गैप दिया गया है। एग्जामिनेशन को 10 दिन और 12 दिन तक खींचा जा रहा है, ताकि बच्चे एग्जाम पढ़ाई करने के बाद उस एग्जाम के ड्यूरेशन में तैयारी कर पाए। लेकिन तो इसी के आधार पर हम चाहते हैं कि जो जैक जो एग्जाम लेगा वो भी इसी के आधार पर ले, और नहीं कुछ भी नहीं तो कम से कम उस एग्जाम को हर एक दिन में एक एग्जाम को लेकर फिनिश करे, खत्म किया जाए, ताकि बच्चे अपने एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से दे पाए, अपने जिंदगी को अच्छे बना पाए और साकार कर पाए। एग्जाम के लिए जो फॉर्म निकला था उसकी अगर मांग आप लोगों की पूरी नहीं होती, इसको लेकर क्या कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी आप लोग अगर करने वाले हैं? एग्जामिनेशन के डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो हम तमाम बच्चे पूरे झारखंड एकेडमिक काउंसिल का घेराव करने के लिए उग्र होंगे, और उसके साथ ही साथ अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती तो हम लोग आंदोलन पर उतारू होंगे। हम लोग ये मांग जो है एग्जामिनेशन 60% बच्चे, कोई 1-2 बच्चे रहते हैं, 1-2 बच्चे के भी जिंदगी का सवाल होता है, लेकिन पूरे झारखंड में 60% बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाए हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर इस बात को शिक्षा विभाग इस बात को अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से नहीं लेती है, तो ये मांग करते हैं कि उसको पूर्ण रूप से ले और डेट को फिर से रीओपन किया जाए, ताकि 60% बच्चे जो एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाए हैं वो तमाम एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर पाए। महमूद जी, इससे एक बात खुलकर सामने आती है कि जिस तरह बच्चों ने 60% अप्रॉक्स आपने कहा कि बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया है, तो इससे ये खतरा है कि उन लोगों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। उसको किस तरह से देखते हैं आप? इसी चीज की मांग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चे अगर एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे तो ये जाहिर है कि उसके 1 साल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। और 1 साल बर्बाद हो जाने का मतलब कि कोई बच्चे किसी चीज के लिए अपना पासपोर्ट अप्लाई किए होंगे, या फिर किसी भी तरीके से कहीं पे एग्जाम उसके जैसे कि आपको मालूम होगा अभी रेलवे का एग्जाम, रेलवे का फॉर्म को फिलअप करने के लिए नॉर्मल लिमिट 30 ईयर्स होता था, उसको 28 ईयर्स कर दिया गया था पिछले बार। तो जब उसको 28 ईयर्स तक उसका लिमिट दिया गया तो अप्रॉक्स 1.5 लाख बच्चे पूरे हिंदुस्तान में एग्जामिनेशन वो रेलवे के फॉर्म को फिल नहीं कर पाए। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर 1 साल बच्चे का बर्बाद हो जाएगा तो ये 1 साल रेलवे के एग्जाम या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस या फिर किसी भी अलग किसी गवर्नमेंट एग्जाम को देने के लिए वहां पे बच्चे का जिंदगी को खतरा है। ठीक, अपना इंट्रोडक्शन ले। मैं मोहम्मद महमूद रजा, गैर सरकारी झारखंड विद्यालय संघ का प्रवक्ता।